दुखद है, नालंदा में 4 लोगों की मृत्यु शराब के कारण हुई है। जहरीली शराब का लगातार शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 8 से 10 पहुंच गई। प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को रफ्फा दफ्फा करने में लगी हुई है। शराबबंदी नीतीश कुमार के गले की फांस बनते हुए नजर आ रही। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी तो घेरते ही थे शराबबंदी के मुद्दे पर, अब साथी जो हैं वो भी घेरने लगे हैं। साथी का मतलब है बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है शराबबंदी को लेकर। पहले तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ही कह रहे थे, अब बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी कह दिया है कि नालंदा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला पड़ता है, वहां पर जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई है। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। अगर बिहार में वाकई में शराबबंदी है तो उनके ही गृह जिला में शराब पीने से 6 लोगों की कैसे मौत हो गई है। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम रंजन पटेल, उसे सुनिए। दुखद है, नालंदा में 4 लोगों की मृत्यु शराब के कारण हुई है। जहरीली शराब का लगातार शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। प्रशासन के लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। प्रशासन के लोग लगातार केवल पकड़ते हैं तो कौन लोगों को, जो माफिया है, जो बेचने वाले हैं, जिनके साठगांठ से ये शराब बंदी विफल हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है, वैसे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। और सरकार हाथ पर हाथ धर करके केवल कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को केवल उन्हीं पर कार्रवाई करती है। अरे शराबबंदी अगर किए हैं तो शराबबंदी जमीन पर उतरना चाहिए, केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लोगों तक केवल इसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए। शराबबंदी की कानून की समीक्षा कर करके और कैसे और कौन लोग बेचने वाले हैं उनको आप, चाहे वो सरकार में भी बैठे लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें, तभी शराबबंदी सफल होगी। वरना ये शराबबंदी पूरी तरह से हास्यास्पद स्थिति बन गई है। तो सुना आपने किस तरह से प्रेम रंजन पटेल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर अविलंब समीक्षा बैठक करने की जरूरत है। तो प्रेम रंजन पटेल जी बताइएगा कि कितनी समीक्षा बैठक करिएगा? 7 घंटे की जो समीक्षा बैठक चली थी वो आपको मंजूर नहीं है क्या, कि फिर से समीक्षा बैठक करने की जरूरत पड़ रही है? और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टी यानी राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी घेर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, उसे भी सुनिए। नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 8 से 10 पहुंच गई। प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को रफ्फा दफ्फा करने में लगी हुई है। सरकार का इशारा प्राप्त है कि जहरीली शराब से मौत करार नहीं दिए जाए। परिजन चीख चीख करके कह रहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, याद करिए, गोपालगंज हो, बेतिया हो, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम, दवादा जैसे इलाकों में जहरीली शराब से मौत के बाद आपकी आंखें नहीं खुली। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तंत्र कहीं न कहीं शराब की आपूर्ति में अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं। आप जीविका दीदियों के सहारे कहीं न कहीं आप एक इवेंट तैयार करते हैं और अपने खोखले कानून पर गर्व करते हैं। नालंदा जिला आपका जिला है, गृह जिला है। हम लोग इस जिले से आते हैं। हम कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी जब मैंने सुना तो रोंगटे खड़े हो गए।
शासन चुपचाप चुप्पी साधे हुए है। सारे लोग आपके उसको परिवार को दबाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये मौत जहरीली शराब से हुई है। चीख चीख करके पूरा परिजन कर रहा है। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा करना चाहिए। आपको नैतिक हक नहीं है। लगातार विपक्ष कहता रहा कि पैरेलल इकोनॉमी शराब के मामले में अपने बिहार के अंदर में कायम किया। तो सुना आपने किस तरह से शक्ति सिंह यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, साथ ही भी नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं शराबबंदी पर। जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो वहीं बीजेपी भी घेर रही है और राजद भी नीतीश कुमार को घेर रही है और कह रही है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो सफल नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।